हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल डॉक्टर सोनिया गायनेकोलॉजिस्ट के परामर्श पर। आज का विषय अर्ली प्रेगनेंसी यानी कि शुरुआती गर्भावस्था के 3-4 महीने में होने वाली मितली और उल्टी यानी कि नोजिया और वोमिटिंग के बारे में हम बात करेंगे। ये क्यों होती है, भ्रांतियां क्या है, डूज और डोंट्स क्या है, सामान्य रूप से होने वाली नोजिया और वोमिटिंग कहाँ तक है और अत्यधिक रूप से होने वाली नोजिया और वोमिटिंग जिसे कि मेडिकल टर्म में हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम भी कहा जाता है, उसको कैसे पहचानें। शुरुआती महीने में होने वाली नोजिया वोमिटिंग नॉर्मल प्रेगनेंसी चेंजेस होते हैं जो कि मोस्ट ऑफ 14 वीक तक ठीक हो जाती हैं और बाकी की 22 हफ्ते तक समाप्त हो जाती हैं और कुछ एक प्रेगनेंसी में ये 9 महीने तक भी हो सकती हैं। कुछ मेडिकल और सर्जिकल कारण भी होते हैं जो प्रेगनेंसी के अलावा नोजिया वोमिटिंग करते हैं, उसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले डूज और डोंट्स क्या क्या हैं, हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए जिससे कि नोजिया और वोमिटिंग प्रेगनेंसी में कम से कम हो, एग्रीवेट ना हो। तो सबसे पहला डूज के बारे में हम बात करेंगे। तो खाने में हमें थोड़ा थोड़ा हर 2-3 घंटे से खाना चाहिए, भरपूर पानी पीना चाहिए, ठोस और सूखे खाद्य पदार्थ सुबह नाश्ते में लेने चाहिए जैसे कि टोस्ट हो गया, बिस्किट हो गया, फ्रूट्स में केला, अदरक, दही, सिट्रस फ्रूट्स जैसे कि लेमन, ऑरेंज, ये सभी प्रेगनेंसी में होने वाली नोजिया और वोमिटिंग को कम करने में हेल्पफुल होते हैं। कुछ चीजें हैं जिनसे हमें बचाव करना है जैसे कि अत्यधिक एक साथ खा लेना, पेट भर के खा लेना, उसे हमें अवॉइड करना होगा। साथ में तेज गंध वाले पदार्थों से हमें दूर रहना होगा ताकि ये नोजिया और वोमिटिंग को एग्रीवेट ना करें। ज्यादा कैफीन ना पिए, एक साथ ज्यादा खाना ना खाएं, तली हुई मसालेदार चीजें ना लें और मीठी चीजें कम से कम लें। अब कुछ भ्रांतियां नोजिया और वोमिटिंग से जुड़ी हुई हैं जो कि जिनके बारे में हमें पूरा पता होना चाहिए। जैसे कि कुछ भ्रांतियां हैं कि नहीं, नोजिया और वोमिटिंग तो सुबह ही हो सकती है प्रेगनेंसी में। ऐसा नहीं है, ये हर लेडी का अपना परसेप्शन होता है और सब अलग अलग तरीके से इसको परसीव कर सकती हैं। हो सकता है किसी को दिन में हो सकता है किसी को रात में हो सकता है किसी को सुबह ये महसूस हो रही हो। तो ये कम्प्लीटली नॉर्मल है कि आपको दिन के किसी भी समय में ये हो रही है। इसके अलावा एक भ्रांति ये है कि कुछ पेशेंट कहेंगी कि मुझे तो कुछ भी नहीं हो रहा, मेरी प्रेगनेंसी तो एकदम ठीक है, दूसरे लोगों में ज्यादा नोजिया वोमिटिंग हो रहा है, क्या मेरी प्रेगनेंसी ठीक तो है, क्या बच्चा सही तो है क्या। बिल्कुल सही है, ये पर्सनल परसेप्शन है। हो सकता है कि आपको प्रेगनेंसी के ये चेंजेस फील ना हो रहे हो लेकिन बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ हो। तीसरी चीज, कभी कभी लोग ये कहते हैं कि नोजिया वोमिटिंग का होना एक गंभीर समस्या है। नहीं, ये एक सामान्य गर्भावस्था के होने वाले बदलाव हैं जो मोस्ट ऑफ औरतें महसूस करती हैं। क्या ये एक शारीरिक समस्या है? नहीं, ये एक शारीरिक समस्या नहीं है, ये सामान्य गर्भावस्था में होने वाले परिवर्तन है। अच्छा, एक भ्रांति और है कि ये हमेशा दवा से ही ठीक होगी। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हमने आपको कुछ डू और डोंट्स अभी बताए हैं, वो आप फॉलो कीजिए। मोस्ट ऑफ प्रेगनेंसीज में उसी से रिलीफ हो जाते हैं, आपको एक्स्ट्रा मेडिकेशन लेने की जरूरत नहीं होती। एक अंतिम भ्रांति भी है कि ये नोजिया वोमिटिंग गर्भस्थ शिशु को इफेक्ट करेगी। ऐसा नहीं है, अत्यधिक रूप से होने वाली नोजिया वोमिटिंग गर्भस्थ शिशु को इफेक्ट कर सकती है। सामान्य रूप से होने वाली नोजिया वोमिटिंग गर्भस्थ शिशु पे कोई असर नहीं करती है। तीसरा जो चीज है जिसके बारे में औरतें हमसे पूछती हैं बार बार कि ये होती क्यों है, नोजिया वोमिटिंग होती क्यों है। तो ऐसा है कि गर्भावस्था के दौरान महिला के शरीर में बदलाव होते हैं। गर्भनाल, एक प्लेसेंटा जिसे कहा जाता है, उसका फॉर्मेशन होता है, वो बनती है। तो उस वजह से होने वाले हार्मोनल चेंजेस से ये नोजिया वोमिटिंग होती है। कुछ औरतों में ज्यादा महसूस हो सकती है, किसी में कम हो सकती है और किसी में बिल्कुल भी फील नहीं हो सकती। अब 2 चीजों के बारे में जो प्रेग्नेंट औरतें हैं उन्हें बिल्कुल सब पता होना चाहिए कि कहाँ तक सामान्य जो नोजिया वोमिटिंग है वो सामान्य रूप से सही है और कहाँ पर ये अत्यधिक अपना रूप बदलकर हाइपरेमेसिस ग्रेविडम में जा रही है।
तो सबसे पहले सामान्य नोज़िया वॉमिटिंग के बारे में हम बात करेंगे। ये नोज़िया वॉमिटिंग कभी कभी होने वाली चीज है जो आपको शुरुआती महीने में महसूस हो सकती है। इसमें उल्टी कम मात्रा में होगी और ये आपकी डे टू डे एक्टिविटी को इफेक्ट नहीं करेगी। दूसरी बात, ये धीरे धीरे समय के साथ में कम होती चली जाएगी। इसके लिए वही डू और डोंट्स आपको फॉलो करने हैं जो पहले मैंने आपको बताए हैं कि ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, ज्यादा देर खाली पेट ना रहें, एकदम से अचानक से पेट भर के खाने की कोशिश ना करें, तेज सुगंधित चीजों से परहेज करें, मीठी मसालेदार फास्ट फूड चीजों से आप परहेज करें। उसके बाद भी अगर ये सिम्टम्स आपके रिलीव नहीं होते हैं तो आपको अपने चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए। कंडीशन के बारे में आपसे बात करेंगे, वो है कि गर्भावस्था के दौरान होने वाली अत्यधिक नोजिया और वॉमिटिंग के बारे में, जिसको मेडिकल टर्म में हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम भी कहा जाता है। ये इसको पहचानने का एक सीधा सिंपल तरीका है, इतनी अधिक वो नोजिया वॉमिटिंग हो जाए जिससे आपकी डे टू डे एक्टिविटी और डे टू डे फिजिकल एक्टिविटी और मेंटल एक्टिविटी इफेक्ट हो रही हो। साथ ही साथ लेटर स्टेजेस में इसमें वेट लॉस भी होता है, जो मोर देन 5% ऑफ योर बॉडी वेट लॉस हो जाएगा। इसके अलावा डिहाइड्रेशन के साइन भी मिलते हैं, जैसे कि ड्राई टंग, जीभ का सूखा होना, सनकन आइज, आंखों का अंदर धंस जाना, बार बार प्यास का लगना, धड़कन का बढ़ जाना, पेशाब यानी यूरिन का कम आना। ऐसी परिस्थिति में आपको तुरंत चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए और उनके परामर्श के अनुसार आपको आगे का काम करना चाहिए। उम्मीद है आपको मेरे इस वीडियो से बहुत सी जानकारियां मिली होंगी, बहुत सी भ्रांतियां आपकी दूर होंगी। इसी तरह से मेरे चैनल को